हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज यहाँ पे मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका एंगल। ठीक है ना। एंगल को हम कोण भी कहते हैं। ये जो एंगल है ये आपके जो मैथ्स की एक ब्रांच होती है हमारी ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्यामिति, तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक एंगल। तो एंगल का ज्ञान होने से ज्योमेट्री में का बेसिक रहता है, मीन्स एंगल, तो उसके लिए एंगल का ज्ञान क्या है, ज़रूरी होता है हमारे लिए। ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे एंगल क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है एंगल, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो एंगल को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो एंगल कहाँ से शुरू होगा, कैसे बनेगा आपका एंगल। ठीक। तो हम देखते हैं शुरू में कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन है कोई भी। ठीक है ना। मान लो हमारे पास ये कॉपी क्या है, एक प्लेन ले ली मैंने। ठीक है ना, एक समतल टाइप का ले लिया। तो इस प्लेन पे अगर आपके पास जो ये पेन दिख रही है आपको मेरे हाथ पे, ठीक है ना, ये पेन का जो ये नोक है, शार्प नोक है। ठीक है ना। तो इस पेन के शार्प नोक से इस प्लेन पे, जो पेपर आपका प्लेन है, इस प्लेन पे अगर हम क्या करें, एक डॉट कर दें। ठीक है ना। तो मैंने एक क्या कर दिया, डॉट कर दिया। तो इस डॉट को ही हम क्या बोलते हैं, इसका पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट हो गया, या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बिंदु। ठीक। तो इस पॉइंट को, इसको हमने बोल दिया पॉइंट, पॉइंट या बिंदु। ठीक है, ध्यान से देखना इन चीजों को। तो अगर हम ये पॉइंट, तो समझ में आ गया आपका कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को अगर हम क्या करें, वन साइड को इंक्रीज करा दें, आगे को बढ़ा दें ऐसे करके। ठीक है, ये इधर को बढ़ते रहा आपका, जितनी मर्जी आप इसको बढ़ा सकते हो। ये आपका गया 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 गया। अब यहाँ पे तो आपका पॉइंट है, और वन साइड हमने क्या किया, इसको आगे को बढ़ाया। ये जाते रहा आपका। जब ये आगे आगे को जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, एक रे बन जाएगी। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगी, आपकी रे, वन साइड। अब इसको अगर हमने क्या किया, इसी पॉइंट को दूसरे साइड भी हमने इंक्रीज करा दिया। ठीक है ना। एक साइड ये आ गया, दूसरे साइड हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये आपकी बन जाती है लाइन। ठीक है। और अगर हम इसी लाइन के बीच में से एक पार्ट को ले लें, ठीक है ना, एक इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया रे, लाइन, लाइन सेगमेंट। ये बेसिक था आपका। ठीक है ना। अब यहां से हम बात करते हैं एंगल। तो एंगल को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रे होनी चाहिए। ठीक। तो मान लो इस प्लेन पे हमारे पास क्या था, एक पॉइंट सा। ठीक। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक रे को लिया। ठीक है, ये रे लिया, ये रे बनी आपकी एक, मीन्स ये क्या बनी, एक किरण बनी। रे को हम क्या बोलेंगे, किरण, किरण। और लाइन को बोलते हैं रेखा, और लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेखा खंड। रेखा खंड मतलब रेखा का एक क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, एक उसका पार्ट हो गया। ठीक है ना। ये हो गया। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक रे को आगे बढ़ा दिया, एक रे बनी हमारे पास। इस रे, अब इस रे के ऊपर मान लो एक रे और हमारी। ठीक है ना, ये रे होगी। अब दूसरी जो ऊपर वाली रे थी, उस रे को हम क्या करने, देखो नीचे जो मैंने रे बना रखी है, और ऊपर से मैं क्या ले रहा हूं, एक पेन रख रहा हूं अपनी। तो ये मान लो दूसरी, इसके ऊपर क्या है, एक रे है। इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से टू रेज गई आपकी। ठीक है ना। अब ऊपर वाली रे को आप क्या करो, हल्के हल्के ऊपर को उठाओगे ऐसे करके, तो ये बन गया। तो यहां पे दो एंगल, दो रेज हैं आपकी, एक रे, सेकेंड रे। इन दो रे के बीच में जो आपका स्लोप बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या बना आपका, स्लोप बना ऐसे करके। ठीक, स्लोप बना। तो इस स्लोप को, या स्लोप को हम बोलेंगे झुकाव। तो इस झुकाव को या स्लोप को जो भी बनेगा आपका, जितने का इसका बीच का गैप आएगा, वही आपका क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है। ये स्लोप आपका बढ़ सकता है ऐसे करके, ये झुकाव जितना है ये कम हो सकता है आपका, ये आपका इतना है। अभी मान लो ये झुकाव है इतना है, इसको हम ऊपर को कर दें, उठा दे उठाते उठाते, तो स्लोप क्या हो गया, इसका कम होते जा रहा है ऊपर कोई। ठीक है ना। तो ऐसे करके घूम रहा है, तो यही आपका क्या है, एक एंगल बनता है। ठीक है ना। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी पॉइंट से अगर आपकी दो रेज क्या हो रही हैं, आगे को बढ़ रही हैं, और वो रेज क्या, एक रे तो आपकी फिक्स रहेगी, और दूसरी रे क्या कर रही होगी, उसके अराउंड क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, घूम रही होगी, या उन दोनों रे के बीच में क्या बन रहा होगा, आपका स्लोप बन रहा होगा। तो उससे आपका क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंगल, एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जो एंगल होता है, एंगल में जो फिक्स पॉइंट जो होता है, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है ना। ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसका वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक। और जो नेक्स्ट आपकी जो ये रेज है,
जो रेज होती हैं आपकी, 2 रेज, एक रे ये ले ली, दूसरी रे हमने ये ले ली, तो इन रेज को क्या बोला जाता है, इसका आर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आर्म। आर्म या भुजा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, आर्म या भुजा। ठीक, अब उसके बाद इन जो रेज है, रे के बीच का जो गैपिंग आएगा, ये जो स्लोप आ रही है आपकी, ये पोर्शन, इसको बोला जाता है आपका एंगल। ये होता है आपका क्या, एंगल या कोण। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एंगल पता चल गया कि एंगल बनता कैसे है और ये फॉर्मेशन कैसे होता है। अब एंगल हमारे दो टाइप से रहेंगे फिर, एक रहेगा आपका पॉजिटिव एंगल और दूसरा रहेगा निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, दो मीन्स बेसिक में ये, ठीक है ना। अब पॉजिटिव एंगल में क्या होगा आपका, ये देख लेते हैं। एंगल का फॉर्मेशन दो टाइप से रहेगा आपका, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा। टाइप नहीं हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। एंगल का फॉर्मेशन 2 टाइप से रहेगा। एंगल जो बनेंगे 2 टाइप से बनेंगे आपके, या तो बनेगा पॉजिटिव एंगल या बनेगा निगेटिव एंगल। अब नाम से पता चल रहा पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल में आपका क्या होगा, देखिए, मीन्स ये है आपका एक रे है, ठीक है। अब इस रे को अगर आप क्या करो, ये पॉइंट है, इसमें दूसरी रे है आपकी, अगर दूसरी जो रे है उसको आप कैसे घुमाना है, आपने इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स है घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी मतलब विपरीत दिशा में, किसके, क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉक मीन्स घड़ी होगी आपके, और एंटी मीन्स उसके विपरीत, वाइज उसके साइड में, ठीक है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी कैसे घूमती है आपकी, आपने देखा होगा, सपोज करो आपके पास क्या है, वॉच है, घड़ी है, ठीक है ना। ये आपका उसकी पॉइंट होती है, और घड़ी हमेशा ऐसे करके नीचे को इधर को आती है, ठीक है। तो ऐसे इसका रोटेशन होता है आपका वॉच का, ठीक है ना, घड़ी का। अब हम मान लेते हैं इसको नीचे को न घुमा करके, इस जो इसके ऊपर जो दूसरी आर्म थी, इस आर्म को हमने क्या किया, ऊपर को लिया, ऐसे करके इसका रोटेशन कराया, ऊपर को घूमी है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो भी आपका एंगल बनेगा, जो ऊपर को उठ के बन रहा है, ये पॉजिटिव एंगल होगा आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे हम, इसका जो रोटेशन होगा कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका निगेटिव एंगल। जो निगेटिव एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल में क्या होगा, देखिए जरा, ये आपका रे था और ये पॉइंट। अब जो दूसरी रे है, ये रे किधर को घूमेगी आपकी, क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी, क्लॉक वाइज। इसका रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के डायरेक्शन में, ऐसे करके नीचे को ये घूम करके, जो दूसरी रे थी ये हल्के हल्के आपके ऐसे करके घूम करके कहाँ को आई, ऐसे करके बना आपका क्लॉकवाइज, नीचे को घूमी, ठीक है ना। ये तो ये समझ में आ रहा होगा आपका, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे करके घूमगी, और निगेटिव डायरेक्शन में आपको कहाँ को घूम के, ये तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो 2 डायरेक्शन में आपका एंगल बन सकता है, ठीक है ना, उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के आप टाइप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल के डेफिनेशन से अभी आपके समझ में आ गया होगा कि, ठीक है ना, डेफिनेशन ये रहेगी कि इसकी द स्लोप बिटवीन 2 रेज, 2 रे के बीच का जो स्लोप होगा, या बोल सकते हो कि 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होगा, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे, एंगल बोलोगे, ठीक है। अब टाइप में देखते हैं। सबसे पहला टाइप आपका बनता है जीरो एंगल, ठीक है ना, जीरो एंगल। जीरो एंगल को हम बोल सकते हैं शून्य एंगल, शून्य कोण, शून्य एंगल को हम कोण बोल देंगे, ठीक है ना, जीरो एंगल या शून्य कोण। इस पे आपका क्या होगा, देखिए जरा, नाम से पता चल रहा है शून्य मीन्स एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी है, या जिसकी माप कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो इस पे आपका क्या बनेगा, ये देखिए, इसका फिगर भी बनाता हूं मैं यहाँ पे। ये मान लो आपका एक रे थी, ठीक है ना, दूसरी रे भी क्या होगी आपकी, ठीक इसी के ऊपर होगी। सेकेंड रे भी कहां होगी, ठीक इसके ऊपर। मीन्स 2 रे के बीच में कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना। फर्स्ट रे ये थी, दूसरी रो भी यहां से रेज होकर के कहां गई, इसी के ऊपर आ गई आपकी, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं बना आपका। मीन्स जो उनके बीच का स्लोप है, 2 रे के बीच का जो स्लोप होगा, ठीक है ना, या मान लो फर्स्ट रे आपकी ये हो गई, ठीक है ना, और दूसरी रे मेरी अंगुली आ गई, ये मान लो ये, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इनके बीच का स्लोप जो होगा जीरो होगा, ठीक है। मीन्स जो झुकाव था ये वाला स्लोप, वो क्या बनेगा आपका, ऐसे करके जीरो बन गया आपका,
ठीक है ना, उसी के ऊपर ठीक दूसरी रे कहाँ गई, उसी के ऊपर गई, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जीरो एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेजर होगी इसकी कितनी की होगी, 0 डिग्री, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना एंगल का जो यूनिट होगी, एंगल को हम जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, डिग्री में। किस में नापेंगे इसको, डिग्री में। जैसे आप किसी वेट को नापते हो, मार्केट जाते हो, कोई सामान लाते हो, तो उसको किस में नापते हो आप, उसको नापोगे आप किलोग्राम में या ग्राम पे, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल को जो नापा जाएगा, या अपने वेट को आप नापते हो, ठीक है, या किसी लेंथ को, लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई जो लेंथ होगी आपकी किलोमीटर, बड़ी लेंथ को किलोमीटर, फिर मीटर या सेंटीमीटर ऐसे नापते हो, तो ऐसी जो एंगल होगा, एंगल को किस में नापा जाएगा, आपका डिग्री में नापा जाएगा, ठीक है ना। और डिग्री, और एक दूसरी भी होती है आपकी, वो रेडियन करके आती है, ठीक है ना। तो अभी आप डिग्री में देखो इसको, तो डिग्री का जो सिंबल रहता है, कोई भी नंबर होगा, जैसे आपका 10 डिग्री लिखना है, तो 10 के ऊपर क्या कर दो, हल्का सा जीरो। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 10 सपोज करो आपने ऐसा कर दिया तो ये 100 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके आगे नहीं करना आपने, जो जीरो बनना है, जो एक हल्का सा डॉट टाइप का, बिंदु टाइप का बनना है, वो मीन्स 10 का जो जीरो होगा उस जीरो से थोड़ा सा छोटा भी रहेगा, ये नहीं कि इन दोनों को बराबर बना दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये जीरो से आपका ये वाला क्या होगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। ये आपका नोट करने की चीज़ है, ठीक है। तो 0 डिग्री इसकी क्या होगी, मेजर होगी, ठीक है। नंबर सेकेंड हम पढ़ेंगे, अगला आता आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है ना। एक्यूट एंगल पे आपका क्या बनेगा, फिर अब देखिए, इसकी मेजर थी आपकी 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर भी लिख दूंगा मैं। और ये आपका आ गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो बनता है आपका, ये बनता है 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना। और जो एंगल होगा आपका एंगल, और ये बनेगा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। सपोज करो आपके पास क्या है, ये आपकी रे है, ठीक है। इस रे पे जो दूसरी वाली रे थी आपकी, ये रे यहां से रे जो हुई आपकी उठी ऊपर को, ये देखिए ऐसे करके, एक रे आपकी नीचे थी, दूसरी रे जो पेन है, एक रे तो आपकी मैंने नीचे बना रखी, दूसरी रे मान लो कि पेन है, ठीक है ना। ये पेन आपका हल्का हल्का ऐसे करके मूव कर रहा है, इसके बीच का क्या हो रहा है, स्लोप बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कहां तक का घूमेगा, जब तक का आपका ये ऐसे करके मीन से एल का शेप ना बन जाए इसमें, ठीक है ना, एल का शेप ना बन जाए, तब तक का आपका इसका जो मेजर रहेगा इस टाइप का। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, मान लो ये आपका हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इन एक्यूट एंगल को मीन से समझ रहे हो ना, ये घूम घूम करके इतना घूम रहा है, और कब तक घूमेगा ये, जब तक ये यहां तक ना पहुंच जाएगी, यहां से करके, अगर ये आपका दोनों का भी, दोनों सीधी लाइनें बन जाएंगी आपकी ऐसे करके, मीन से एल का शेप आ जाएगा, तो यहां पे आपका, इसको हम एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे फिर उसके बाद। मीन से ये इस एल के शेप से थोड़ा सा नीचे पीछे होना चाहिए ये, ठीक है ना। जैसे ये सीधे एल के शेप में आ जाएगा, पूरा बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, यहां से भी, तो आपका फिर एक्यूट एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स इस स्ट्रेट जो आपकी सीधी लाइन है, इससे थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए इधर इधर को उसका, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा क्या, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की जो मेजर होगी 0 से बड़ा होगा, मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ना होकर के थोड़ा सा ऊपर हो सकती हो, मीन्स ये हो सकता है आपका 0.1 हो सकता है, 0.0001 इस टाइप से भी आ सकता है, मीन्स 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो 0 से थोड़ा सा अगर ऊपर को उठ गया, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, तो आपका एक्यूट में आ जाएगा। तो आपका ये बना 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। 90 से छोटा मीन्स आप बोल सकते हो 89.9999, ये ले लो, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एक्यूट पे। मीन्स 0.000000 जितना भी आप ले लो, 1 से लेके 89.9999 दिस टाइप, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके सारे एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। तो इसका सिंबल में आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। 0 एंगल का आपका सीधे इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी एंगल भी इसी के ऊपर, दूसरी रे भी इसके ऊपर आ जाएगी। और एक्यूट एंगल का जो आपका सिंबल रहेगा ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है। एक दूसरा चीज समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो, एक्यूट एंगल पे आप लोग देख लीजिए, ये आपका ए बना है, ए बना है मीन्स ऐसा ही, ये आपका हमेशा एक्यूट एंगल का सिंबल होगा, ठीक है ना। ए को ही थोड़ा सा ये कर लीजिए, तो इस टाइप का ये बना आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा, इसकी मेजर जो होगी 0 से ग्रेटर होगी और 90 से लेस होगी, ठीक है ना। अब हाँ, एक चीज और याद रखना है, एक्यूट एंगल में आपने दो चीजें देखी, देखो, एक तो ये बना आपका एंगल, ये तो समझ में आ गया, चलो इसको बाद में करेंगे,
लास्ट में समझूंगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अगला आता है आपका राइट एंगल। राइट, या इसको बोलेंगे राइट एंगल, इसको बोलेंगे समकोण। क्या होता है? समकोण, ठीक है ना। अब राइट एंगल में क्या होगा, यहां पे जो आपका मेजर होगी, ठीक है, ये एक फर्स्ट रे थी, ये इसका वर्टेक्स, दूसरी रे जो आएगी आपकी ये सीधे ऊपर आएगी। जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, आपके स्ट्रेट बन जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के बीच का गैप जो ये बनेगा, ये सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये बनेगा आपका एक बॉक्स टाइप का। तो टोटली आप अगर इसको देखो, इस रे को हटा दो तो आपका एक स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये बॉक्स। तो जब भी जहां पर भी जिस फिगर में भी आपको यहाँ पे इसके ये वर्टेक्स पे, ठीक है ना, एक बॉक्स स्क्वायर टाइप का दिखेगा, तो मीन्स वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री एंगल होगा। इसको बोलेंगे हम राइट एंगल या समकोण, ठीक है ना। इसकी जो मेजर होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, एक्यूरेट, ठीक है ना। तो जब भी आपका 90 का एंगल बन जाएगा उसको बोलोगे आप राइट एंगल, ठीक है ना। और 90 से छोटा, ये ऊपर देखिए, 0 से बड़ा 90 से छोटा आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फिक्स आपका जो मेजर हो जाएगी इसकी 90, एक्यूरेट 90 आ जा रही, तो आपको क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे इसको, राइट एंगल, ठीक है ना। समकोण समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हम नंबर 4th, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका सिंबल हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है ना, अधिक कोण हो गया। अब यहां पे आप देखिए, हमने कहा था कि ये तो बन गया आपका कितना, 90 का एंगल, राइट एंगल। अब इसी एंगल को, अब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हमने इसको उठाया, ऊपर वाली रे को उठा करके कहां बना दे, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है ना। अब हमने सोचा कि इस जो सेकंड वाली रे है उसको हम क्या करें, और इसको ऐसे घुमा दें, इसका रोटेशन और करा दें हम, ठीक है। हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तब आपका क्या होगा, ठीक है। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, मींस 90 से भी पीछे को घूम जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। ये होता है आपका ग्रेटर का साइन, मीन्स 90 के ओर को मुंह बंद है, मीन्स 90 छोटा होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल, जो भी एंगल आपका आ जाएगा ये आपका 90 से बड़ा होगा, और लेस होगा किससे, 180 से, 180 डिग्री से आपका क्या होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री से क्या बनेगा, आपका छोटा बनेगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको बोलेंगे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। तो इसका जो सैंपल रहेगा आपका, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब 5th पार्ट, ये आपका आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, या इसको बोलते हैं रिजु कोण, रिजु कोण, ठीक है ना। इसकी जो मेजर होती है वो एक्यूरेट 180 होती है, ठीक है। यहां पे देखिए, कुछ भी नहीं करना, आपने पैटर्न ऑब्जर्व करना है। 0 डिग्री एंगल, 0 से बड़ा, ये फिक्स 0 है आपका, एक्यूरेट 0 है। फिर उसके बाद भैया हमने कहा कि 0 से जो बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो गया, 0 से बढ़ते 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 गया, कहां तक का पहुंचा, 90 तक का, मीन्स 90 नहीं होगा, 90 से छोटा, ये आपका आ गया एक्यूट एंगल में, ठीक है। अब हमने बोला कि 90 से छोटा तक तो यहां तो था, सीधी सी बात हो गई। अब जो 90 होगा उसको क्या बोलेंगे, 90 वाले को, जो एक्यूरेट 90 पे पहुंचेगा तो उसको समकोण बोल देंगे, राइट एंगल बोल देंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि 90 से बड़ा क्या होगा, 90 से बड़ा हमारे पास 90 से ऊपर को गया, ठीक है ना, कहां तक का पहुंचा हो, 180 तक का, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने बोला 180 तक तो छोटा ठीक हो गया भैया, कि क्या है आपका ऑब्ट्यूज है, लेकिन वो जो 180 होगा वो क्या होगा, 180 वाले को बोलेंगे अब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स रिजु कोण, ठीक है ना। अब इसका जो सैंपल बनेगा, अब यहां पे होगा क्या, आपका जो पॉइंट थी, एक ये पॉइंट ये आ गया, और जो दूसरी रे थी जो इसके ऊपर, ये घूम घूम करके पूरा घूम करके कहां पहुंच गई, सीधे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स जो आपकी एक रे तो इधर को चली, एक रे इधर को चली, दो लोग हैं, एक का मुंह इधर को चले गया, एक का मुंह उधर को चले गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका बना, एक रे इधर को गई, एक दूसरी रे जो गई इसकी घूम घूम करके कहां को आई, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया सीधी। अब नाम से पता चला स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब एक सीधा, ठीक है ना। जो एंगल बनेगा किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्म करेगा जो एंगल, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल, मींस एक सीधी लाइन पे बनेगा, ये
ये बीच में पॉइंट होगा, एक रे इधर को, दूसरी रे इसके अपोजिट, 2 रे जो होंगी आपकी वो दोनों के दोनों, क्योंकि एंगल 2 रे से बनता है और ये दोनों के दोनों रे क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम क्या, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। हमने बोला कि स्ट्रेट एंगल तो सीधे हो गया 180 का, ठीक है ना, फिक्स है 180। अब हम बात करते हैं कि जो ये वाली जो सेकंड रे थी ये 180 से भी आगे को बढ़ गई, फिर अभी ये घूम घूम करके कहाँ को पहुंच गई है, मान लो यहाँ पे थी, ये घूम करके हमने कहा कि यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे अटक गई, यहाँ पे आपका आ गया 180। लेकिन अब इसका मूड हुआ कि ये जो रे थी इसका मूड किया कि मैं और नीचे को घूम जाऊं, ठीक है ना, तो ये रे आपकी और नीचे आ गई यहाँ, ठीक है, तो इस टाइप से ये घूम रही है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल। और इसको बोल सकते हैं हम क्या, बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक है ना। बृहत कोण का जो मेजर होगा फिर वो क्या होगा, 180 से बढ़ जाएगा, फिर ये 180 से आगे चले गया, बड़ा होगा एंगल, और कहां तक का होगा, 360 से छोटा, 360 से छोटा बनेगा आपका। मीन्स ये घूमते घूमते कहाँ को पहुंच जाएगी, ऐसे करके घुमा 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 ये 180 बना, 180 से भी ऊपर चले जाएगी, और ये 360 का टोटल कंप्लीट यहाँ पे बनेगा, तो 360 से छोटा कुछ भी बन सकता है आपका ऐसे, ठीक है। तो इसको जो हम दिखाएंगे, डिनोट करेंगे, ऐसे करके कर देंगे, ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ये भी दिखाना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन, ठीक, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर, ठीक है ना, 7, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। यहां पे आपका क्या बनेगा, जो मेजर होगी वो होगी 360 तक, 360 डिग्री, ठीक है ना। 180 से बड़ा 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 कहां तक का गया था आपका, 360 तक का जो पहुंचा था, रिफ्लेक्स बोला, जो एक्यूरेट 360 हो जाएगा उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। यहां पे आपका जो रे होगी ये घूम घूम करके कहां पहुंच जाएगी, वापस यहां पे 360 हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम करके वापस, ये रे यहां थी और दूसरी रे भी कहां गई, अब 2 रे, दूसरी रे, ठीक, पहली रे के ऊपर आने की 2 कंडीशन बनी। एक बनी शुरुआत में थी आपका जो फर्स्ट में था 0 एंगल, यहां पे दोनों के दोनों रे क्या थे, एक दूसरे के ऊपर थे, ठीक है, कंसिस्टेंट थे, मीन्स पहली रे दूसरी रे भी उसके ऊपर। यहां पर भी आपका क्या आया, फर्स्ट रे, सेकेंड रे भी क्या आ गई, इसी के ऊपर आ गई दोनों में। लेकिन कंफ्यूज मत करना आप, यहां पे जो इनका स्लोप था या जो इनके बीच का जो गैप था, ठीक है, डेविएशन था, वो क्या था आपका, 0 था, बीच में कुछ भी गैप नहीं, मीन्स कोई भी आपका रोटेशन नहीं हुआ था यहाँ पे। फर्स्ट रे जो थी यहाँ पे थी, दूसरी रे भी वहीं पे थी, कोई भी आपका रोटेशन नहीं हुआ था, इसलिए एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट रे ये थी, दूसरी रे घूम करके रोटेट करके वापस आई थी वहाँ पे, यहाँ पे कोई भी उसका घुमाव नहीं हुआ था, यहाँ पे रोटेशन नहीं हुआ था सेकेंड रे का, लेकिन यहाँ पे सेकेंड रे का आपका रोटेशन हो करके फिर से वापस ऊपर आई है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है आपका, ठीक है ना, 0 एंगल और कंप्लीट एंगल पे। सिंबल दोनों का क्या रहेगा, सेम भी नहीं रहेगा, यहाँ पे खाली पॉइंट साइड से रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बीच में ऐसे करके रोटेशन से हम डिनोट करेंगे इसको। यह हो गया आपका कंप्लीट एंगल, इसका मेजर कितनी होगी, 360, ठीक है। अब एक चीज ऊपर थी मैं बता रहा था, वो चीज ये थी आपकी, मान लो आपका ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ये क्या बना आपका, एक्यूट एंगल। अब इस एक्यूट एंगल में इधर का तो ये बना, अब हमने कहा कि ये तो आपका ये भी तो दिख रहा है आपका एक एंगल, ये ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स, बाहर वाला, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, कभी भी जो भी हम क्या बना रहे हैं, एक रे दूसरी रे के 2 एंगल बन रहे हैं हमारे पास, इन 2 रे से हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है इधर साइड का एंगल और एक बन रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन का दूसरे साइड का एंगल। ये वाला एंगल बनेगा आपका एक्यूट एंगल। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूट कौन सा होगा या रिफ्लेक्स कौन सा होगा, इसमें 2 एंगल एक ही साथ बनेंगे आपके, ये एक्यूट बनेगा और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा बाहर वाला, ठीक है ना। तो इससे आपको पता कैसे चलेगा ये कि रिफ्लेक्स है या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना। मान लो आपके पास ये आपका एक 2 रे हमने ले ली, अभी हमारे पास कोई भी एंगल फॉर्मेशन हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ को एंगल, कौन सा एंगल पूछा गया है, मीन्स एक्यूट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। अगर मैं इसको सिंपल सा 2 रे ऐसे बना दूं तो इससे हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, कि ये रिफ्लेक्स एंगल है या एक्यूट एंगल है। जब तक हम इसमें इंडिकेट नहीं करेंगे कि इसका रोटेशन कहाँ हो रहा है, कौन से पार्ट में इसका रोटेशन है,
ठीक है। मान लो आपका ये रोटेशन क्या है, यहां से उठी है एंगल, यहां तक का गया, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन बना 0 से बड़ा 90 से छोटा बना, ठीक है ना, तो ये आपका एक्यूट एंगल है। अगर मैं इसी को ऐसे बना देता, ठीक है, अब मैं बोलता कि ये जो फर्स्ट रे थी हमारे पास, इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा हमको, जहां पे आपका ये वाला पार्ट है ये आपकी फर्स्ट रे है, और जो जहां पे एरो बन रहा है वो सेकंड रे हो रही है आपकी। अब इसमें मान लो फर्स्ट रे आपकी ये थी, सेकंड रे यहां से उठी है आपकी, दूसरी रे यहां से गई, और ये यहां से यहां पहुंची है। इसमें आपका आ गया फर्स्ट रे ये है, सेकंड रे आपकी ये है, मींस ये यहां से घूम करके यहां गई, और घुमा कितना, इसका जो रोटेशन हुआ वो हुआ आपका 180 से ज्यादा हो रखा। देखो 180 अगर रोटेशन होता तो ये यहाँ पे पहुंचती है, ऐसे करके सीधी लाइन ये बनती है आपकी, ऐसे करके घूम करके 180 का रोटेशन ये होता है। लेकिन ये 180 से भी ज्यादा रोटेशन हुआ और 360 से भी कम रोटेशन हुआ, तो आपका ये रिफ्लेक्शन एंगल ये होगा। ऐसे हम ऑब्ट्यूज एंगल का भी देख सकते हैं। ये आपका रे थी, ये रे, अब हम बता नहीं सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है या रिफ्लेक्शन एंगल है। कब तक, जब तक इसमें इंडिकेट नहीं होगा आपका। अभी तो मैंने दो रेज ले ली, तो हम इसमें बोल नहीं पाएंगे कि ये रिफ्लेक्शन एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। इसमें हम कब बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन या ऑब्ट्यूज है, जो भी बोलेंगे हम, ठीक है ना, वो तब बोलेंगे जब इसका इंडिकेशन होगा। सपोज करो मैंने फर्स्ट रे ये ली और ये यहां से उठ करके आपकी ये बनी आपकी, तो इंडिकेशन आपका ये है, तो मीन्स ये वाला एंगल जो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और रिफ्लेक्शन कब बोलेंगे हम इसको, जब मान लो आपका फर्स्ट रे इसको बोलते हो, या इसको किसी को भी बोल लो आप, ठीक है ना, फर्स्ट रे इसको ले लिया और हमने बोला कि सॉरी ये क्या था, इसमें था, ये था आपका, ये उठ करके यहां से यहां गई आपकी, तब आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। ये मीन्स पीछे साइड का अगर आपका इंडिकेशन ये हो रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन, अगर ऐसे है अंदर साइड है, तो यह ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा आपका, ठीक है ना। और कभी भी याद रखना, जब जितने भी एंगल, एक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है आपके पास, ये इस पॉइंट से जितने भी आपके एंगल फॉर्म करेंगे, सपोज करो एक एंगल इधर को बना, एक एंगल इधर को बना, दो एंगल बने एक पॉइंट से, इन दोनों एंगलों को आप ऐड करोगे, इस वाले एंगल को भी, इस वाले एंगल को भी, तो दोनों एंगलों को ऐड करने के बाद आपका हमेशा क्या आएगा, 360 आएगा। और ये वाला एंगल हमेशा आपका क्या होगा, अंदर साइड वाला एंगल क्या होगा, ये छोटा एंगल होगा, स्मॉल एंगल। कभी भी आपके दो एंगल बनेंगे, जब भी आपके पॉइंट में दो रे हैं, दो रे से आपके क्या बनेंगे, दो एंगल भी बनेंगे आपके। ये आपका स्मॉलर एंगल है और ये लार्जर एंगल है। स्मॉलर एंगल आपका एक्यूट एंगल है और लार्जर एंगल आपका क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल होगा। ऐसे हम ऑब्ट्यूज वाले में भी देख सकते हैं। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना, ऑब्ट्यूज एंगल में आपका ये दो रे थी, दो एंगल बनेंगे आपके, ये आपका बनेगा ऑब्ट्यूज और ये बनेगा रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे, ये किसी भी पॉइंट से आपके कितने भी आप एंगल बना सकते हो। ये आपके दो रे लिए तो दो एंगल बने आपके, एक एंगल दो एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करोगे 360 बनेगा, ठीक है ना। अब मान लो आपके पास एक पॉइंट से आप दो रे ले लिए, तीन रे ले लिए, कितने एंगल बनेंगे अब, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीन रे में से तीन एंगल, तीनों एंगलों को ऐड करो 360 आएगा। ये पॉइंट से आपने एक रे, दो रे, तीन रे, चार रे, चार रे कर दे, तो चार रे ने आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4, फोर एंगल बना दिए। इन फोर एंगल को आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका, 360। तो हमेशा याद रखोगे, एक पॉइंट से जितने भी एंगल का फॉर्मेशन होगा उनका समेशन कितना होता है, हमेशा 360 होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद करोगे, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंगल, कंप्लीट एंगल, और इनकी जो वैल्यूज हैं, कौन कहां से लाई करता है, ये जीरो एंगल जीरो, ये आपको सब, इन सबको क्या करोगे, लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।